नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो पेपर चल रहे हैं साथियों। तो 10 मार्च का जो पेपर हुआ 10 मार्च के दोनों शिफ्ट के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन आंसर को आज के वीडियो में सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आज के पेपर सेट में पूछे गए पहले क्वेश्चन की तो जो कंप्यूटर से पूछ लिया गया था आपसे क्वेश्चन, कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, यानी कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, तो वो बताता है साथियों यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को वो क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके 10 मार्च 2025 को दोनों शिफ्ट के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपके साथ लेकर आए साथियों। आप सभी के साथ शेयर करें तो आपको बता रहे हैं साथियों कि कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे पूछे जाएंगे साथियों। तो तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे कहते हैं अनुदेशों का वह सेट जो कंप्यूटर को बताता है या कंप्यूटर को यह जानकारी देता है कि क्या करना है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साथियों प्रोग्राम। उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम होगा इसका राइट आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 10 मार्च 2025 को जो पेपर्स हुए हैं सुबह की शिफ्ट में और दोपहर की शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हो। आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सभी से। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे हैंडल नहीं करता है वो कार्य अधिकांशतः कौन हैंडल करता है, तो वो करता है साथियों यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछा गया है आप सभी से। पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है। पीसी डॉस का जो सबसे अधिक लोकप्रिय संस्करण है वो कौन सा है, तो वो है आप सभी का 7वां संस्करण। 7वां संस्करण होगा इसका राइट आंसर, यानी पीसी डॉस का 7वां संस्करण सबसे अधिक लोकप्रिय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो जो कि आपके पेपर में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर में पूछा गया था कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था। यूनिक्स का विकास कब हुआ था, तो यूनिक्स का विकास बताना है साथियों कि वो कब हुआ था। तो यूनिक्स का विकास हुआ था वो हुआ था 1969 को, 1969। क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं साथियों। तो जैसा कि हमने बताया कि आज के पेपर में साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बात कर रहे हैं जो कि आपका 10 मार्च को पेपर हुआ। 10 मार्च को दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुए, दोनों शिफ्ट में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लेकर आए हैं साथियों। तो आप सभी को पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन से जो कि आपका पूछ लिया गया था। बाल विकास से कि कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत में विचरण कब करता है बच्चा, तो कल्पना जगत में विचरण करता है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। शैशवावस्था व किशोरावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर के। तो पूरे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है, तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करता है, 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो बालक जो मुख्य रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है वो कर देता है 5 वर्ष में। 5 वर्ष क्या होगा इसका राइट आंसर। साथियों आप सभी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बाल विकास से, विटामिन पोषण एवं स्वास्थ्य से, रीजनिंग से, सभी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, कंप्यूटर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो सभी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सभी टॉपिक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आप सभी के लिए वीडियो में लेकर आए साथियों। तो वीडियो पूरा कवर करिए, क्वेश्चन आंसर पूरे कवर करिए ताकि एग्जाम में यदि कोई इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपसे कोई गलत ना हो क्वेश्चन। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में, तो वो होता है शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में पूछ लिया गया है, 10 मार्च को पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, प्रकाश की ओर, मां की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर। तो सर्वप्रथम बालक किसकी ओर आकर्षित होना शुरू करता है, तो वो करता है प्रकाश की ओर। प्रकाश की ओर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, यानी बालक के अंदर कोई क्यूरियोसिटी है, कोई जिज्ञासा है तो उसे क्या किया जाना चाहिए, तो उसे किया जाना चाहिए शांत। शांत क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथियों बहुत से क्वेश्चन जो हमने आपके कराए हैं और बहुत से क्वेश्चन जो करा रखे हैं वो सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं साथियों, इसलिए आपसे बार बार बोलते हैं कि वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन यदि रिपीट होते हैं तो आपसे गलती ना हो, क्वेश्चन आप सही कर सकें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879 या 1590 में। तो जो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 में। 1930 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपके पेपर्स में पूछ लिया गया है। 10 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ है उसमें पूछ लिया गया है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा? यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो कौन सा होता है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो वह कौन सा होता है जिसमें सामाजिक विकास पर किशोरावस्था में प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो प्रभाव नहीं पड़ता है असुरक्षा का। असुरक्षा होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपके पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन, तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी होती है? यानी किशोरावस्था में जब चरित्र निर्माण होता है, जो चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था होती है वह अवस्था कौन सी होती है? तो वह अवस्था होती है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। आधारहीन आत्मचेतन अवस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। साथियों आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का? तो यह कथन है हॉरलॉक का। हॉरलॉक होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, किशोरावस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या ग्रीडफे का? तो यह कथन है स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल होगा इसका राइट आंसर। तो सभी छात्र छात्राएं जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन सभी से एक बार फिर से बोल देते हैं कि क्वेश्चन आप सभी के रिवाइज हो रहे हैं और बाल विकास से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाल विकास आप सभी का बहुत आ रहा है तो बाल विकास पूरा कंप्लीट करके जाइए। बाल विकास से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के लिए और बहुत से क्वेश्चन कठिन भी आ रहे हैं बाल विकास में। तो बाल विकास जैसा कि हमने बताया कि बाल विकास के पूरे 600 क्वेश्चन हमने आप सभी को कंप्लीट करा रखे हैं अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो चैनल पर जाकर चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देखकर 600 क्वेश्चन अपने बाल विकास के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, यह साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ई.एल. पील? तो साथियों किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है या सिद्धांत देने वाले कौन है? तो वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या होंगे इसके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में पूछ लिया गया है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से या अद्भुत की क्षमता से? तो मानसिक विकास का जो संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछ लिया गया है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कौन सी अवस्था में होती है, कौन सी आयु में होती है? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन कोई भी मिस मत करिए, वीडियो कोई भी मिस मत करिए। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है तो कौन सी आयु में होती है? तो वो होती है प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में क्या होती है? हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है तो वो होती है साथियों शेषावस्था में। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछ लिया गया था वो पूछ लिया गया था रीजनिंग से। तो रीजनिंग से भी आपके बहुत से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग भी आपकी बहुत से क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, रीजनिंग से भी बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विषाणु का संबंध चेचक से है, तो जीवाणु का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार विषाणु का संबंध चेचक से है तो जीवाणु का संबंध किससे होगा? चेचक विषाणु से फैलता है तो जीवाणु से क्या फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है मलेरिया। मलेरिया होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप सभी का पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से विषम शब्द यानी आपको अलग यानी भिन्न शब्द चुन के बताना है कि भिन्न शब्द इनमें से विषम शब्द कौन सा है? खाड़ी द्वीप, प्रायद्वीप या अंतर्द्वीप? तो साथियों खाड़ी द्वीप और प्रायद्वीप क्या होते हैं? आपके तट या बंदरगाह होते हैं, लेकिन अंतर्द्वीप कोई भी तट या बंदरगाह नहीं होता। ये होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि अंतर्द्वीप तीनों से ही अलग है तो विषम है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ऐसा युग्म में ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्मों को सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता, यानी सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता। नहीं में आपका क्वेश्चन दिया गया तो नहीं में आपको आंसर देना है, तो वो कौन सा नहीं? मनोविज्ञान का मन से होता ही है, शरीर रचना का शरीर से होता ही है, पुरातत्व विज्ञान का पुरावेश से होता ही है, लेकिन दर्शन का भाषा से नहीं होता है। दर्शन से भाषा का कोई संबंध नहीं होता है, तो ये होगा उसका
राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आप सभी से रीजनिंग का पूछ लिया गया था, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया 10 मार्च 2025 को जो पेपर हुए उसमें रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, ए बी सी डी 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है, ए क्या है साथी उसमें बी से छोटी है, जो ए नदी है वो बी से छोटी है, मगर ई से लंबी है। मगर किससे लंबी है? ई से लंबी है। यानी ए नदी बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है। सी क्या है? सबसे लंबी नदी है। सी है सबसे लंबी नदी। डी बी से बहुत छोटी है। डी क्या है? बी से बहुत छोटी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? डी बी से बहुत छोटी है तो डी किससे होगी? बी से बहुत छोटी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? तो सबसे छोटी नदी होगी ई। ई क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया साथियों। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने आपको बहुत करा रखे हैं। यदि आपने हमारे पूरे वीडियो देखे होंगे, पूरे पेपर सेट देखे होंगे, तो सभी पेपर सेट में लगभग हमने आपको ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पेपर में। और पेपर में 10 मार्च में जो आपका पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को पकड़ता है पुलिस। तो अपराधियों को कौन पकड़ती है? पुलिस। अब पुलिस को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? तो पुलिस को कहा जा रहा है शिक्षक। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक। तो शिक्षक क्या होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन हमने आपको बताया करने के लिए कैसे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया प्रोटीन से। तो प्रोटीन, स्वास्थ्य और विटामिन से भी आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रिपीट हुए। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। जैसा कि हमने बताया कि वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं, और वो सभी क्वेश्चन जो कि आपके 10 मार्च 2025 को पूछे गए हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन सभी रिपीट हुए, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। यदि आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम आप लोगों के लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 80, 60, 50 या 42? तो वो होता है 42% यानी 42% होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका पूछ लिया गया विटामिन से। तो विटामिन से आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, वो रिवाइज भी हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन आप सभी के। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ए, बी, सी या डी? तो वो होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप सभी का पूछ लिया गया है जो कि आपके पोषण, स्वास्थ्य, विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो क्वेश्चन आपका नहीं में पूछा गया, तो नहीं नेगेटिव आंसर बताना है आपको। बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, वो नहीं होती है फ्लू। बाकी सभी आपके अमियाबियासिस, टाइफाइड, हैजा तीनों क्या होते हैं? पानी द्वारा होते हैं। लेकिन फ्लू क्या होती है? फ्लू बीमारी जो होती है वो पानी द्वारा नहीं होती है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? यदि किसी व्यक्ति को आंखों की दूरदृष्टि यानी दूर का देखना कम हो जाता है तो किस बीमारी के कारण होती है? किसके कारण होती है वो बीमारी? नेत्र गोलक के छोटे होने से, रेटिना के छोटे होने से, पुतली के फैलने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो होती है नेत्र गोलक के छोटे होने से। नेत्र गोलक के छोटे होने से क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में त्वचा काल के नीचे विद्यमान बांस निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण में हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय। तो वो किसका होता है साथियों? तो वो होता है शरीर की ऊष्मा का क्षय। शरीर की ऊष्मा का क्षय होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपका पूछ लिया गया है पेपर में, इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, या प्रोटीन को? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। विटामिन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है? mg के प्रति डेसीमीटर में, hg के mm में, ग्राम प्रति लीटर में, भाग प्रति मिलियन में? तो वो पूछा जाता है mg के प्रति डेसी लीटर में। ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं साथियों, जो कि 10 मार्च के पेपर हुए। 10 मार्च के दोनों सेप्टर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत दूध, आम, सेब या आंवला होता है। आंवला। तो आंवला क्या होगा इसका राइट आंसर? आंवला होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन साथियों, तो आज के पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है, घातक रक्तलापता एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? घातक जो रक्तलापता यानी एनीमिया होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन B2। तो वो होता है विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको टोटल 32 क्वेश्चन कराए हैं और वो सभी क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके 10 मार्च 2025 को जो महिला बाल विकास का जो पेपर हुआ है, महिला बाल विकास के जो पेपर हुए हैं, दोनों शिफ्टों के पेपर, तो दोनों शिफ्टों के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए साथियों वो सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने आपको कराए। और कल के वीडियो में जो दोस्तों 11 मार्च को जो पेपर होंगे, 11 मार्च को जो दोनों शिफ्ट के पेपर होंगे, 11 मार्च के दोनों शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन आंसर हम आपको कल के वीडियो में कराएंगे। तो कल के पेपर सेट के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।